नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। देखिए, एचएसएससी यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ टाइम पहले टीजीटी वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया था। जो भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो चुकी है, हालांकि इसकी जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलती रही है, बट इस भर्ती को लेकर कोर्ट में केस गया था और इसी भर्ती के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं कि जो एचएसएससी टीजीटी की भर्ती है, इस भर्ती को कब तक कंप्लीट किया जा सकता है और जो नई वैकेंसी है एचएसएससी टीजीटी की, वो कब तक निकाली जाएगी या नहीं निकाली जाएगी। इन्हीं पॉइंट्स पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो आप अगर एचएसएससी टीजीटी की भर्ती से संबंध रखते हैं या फिर आप एचएसएससी हरियाणा में टीजीटी या फिर टीचर की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो भी आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ में हम एचटेट की भी इसके अंदर बात करने वाले हैं। एचटेट के क्या कुछ फ़ायदे होते हैं और कैसे आप एचटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक सी जानकारी बता देता हूँ। इस एचएसएससी के द्वारा जो टीजीटी का नोटिफिकेशन निकाला गया था, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, एचएसएससी टीजीटी 2024 ओवरव्यू की हम बात कर लेते हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया था। टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया था। एडवर्टाइजमेंट नंबर था 2/2024 और जो टोटल वैकेंसी निकाली गई थी, ये 7,471 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। और ये एचएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के थ्रू आपने जो है ऑनलाइन अप्लाई किया होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं ये जो कब फॉर्म भरे गए थे। तो इसके जो फॉर्म है वो फरवरी 2023 में इसके फॉर्म भरे गए थे। लास्ट डेट मार्च 2023 रखी गई थी और जो एग्ज़ाम थे वो कब कंडक्ट करवाए गए थे, 29, 30 अप्रैल और 13-14 मई 2023 को, यानी कि अप्रैल और मई 2023 में इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए गए थे। तब से लेके देख लीजिएगा, मई में इसका जो एग्ज़ाम है वो हो चुका था और अब मई भी जा चुका है 2024 का, यानी 1 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है इस भर्ती को लटके हुए। तो फाइनली अब एक अच्छी खबर आई है हाई कोर्ट के द्वारा, वही हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि कब तक इस भर्ती को जो कंप्लीट है वो किया जा सकता है, ताकि जो बच्चे रुके हुए हैं या फिर वेट कर रहे हैं अपनी ज्वाइनिंग लेटर का या फिर जॉब का ड्रीम जो जॉब होती है उसका वेट कर रहे हैं, तो फाइनली उनका जो सपना है कब तक पूरा हो सकता है वही हम जानने वाले हैं। रिजल्ट भी इसका घोषित कर दिया गया था जून 2024 में। देख लीजिएगा, जो इसका रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया था। बच्चे इसके फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तो फाइनली आइए हम देख लेते हैं आगे क्या कुछ इसके अंदर न्यूज छपी है। यहाँ पे ये वैकेंसी का ब्यौरा दिया गया है। ROH वैकेंसी यानी कि मेवात कैंडिडेट, रेस्ट ऑफ हरियाणा की वैकेंसी इस तरफ दी गई है और ये जो मेवात कैडर था इसकी वैकेंसी इस तरफ दी गई है। आप सब्जेक्ट वाइज देख लेना, आपने किस सब्जेक्ट से फॉर्म भरा था। यहाँ पे पर्टिकुलरली वैकेंसी का जो ब्यौरा है वो दिया गया है, किस सब्जेक्ट के अंदर कितनी वैकेंसी रिलीज़ की गई थी। टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो 7400 प्लस वैकेंसी ये निकाली गई थी। इसके अंदर एचएसएससी टीजीटी के अंदर ये नोटिफिकेशन निकाला गया था। अब हम बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहा था। रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था जिसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया था। बच्चे इसके जो फाइनल रिजल्ट हैं उसका वेट कर रहे थे। तो अब हम बात कर लेते हैं, एक न्यूज़ आई है न्यूज़पेपर में, ये एक दिन पहले की न्यूज़ है। 20 जुलाई को ये प्रकाशित किया गया था नोट न्यूज़पेपर में। आइए हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या कुछ भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसके अंदर कहा गया है, हरियाणा टीजीटी का रिजल्ट घोषित होने का रास्ता साफ हो चुका है। हाईकोर्ट ने एचटेट वैधता बढ़ाने के फैसले को सही ठहराया है। तो अब जो एचएसएससी टीजीटी का नोटिफिकेशन निकाला गया था, ये भर्ती बीच में रुक गई थी क्योंकि कुछ बच्चे कोर्ट के अंदर चले गए थे। रीज़न क्या था? रीज़न ये था, जो 2015 के बाद वैकेंसी टीजीटी की यही वैकेंसी निकाली गई थी 2023 में। एचएसएससी के द्वारा क्या किया गया था, बच्चों को जो 2015 वाले बच्चे थे एचटेट पास वाले, उनको भी मौका दे दिया गया था। लेकिन जो उनके 7 साल की वैधता रखी गई है एचटेट की, तो कुछ बच्चों ने ये हवाला देते हुए कोर्ट में चले गए थे कि 2015 वाले एलिजिबल नहीं हो सकते क्योंकि 7 साल उनके कंप्लीट हो चुके हैं। एचएसएससी ने ये अपनी तरफ से जो है छूट दी है और ये कोई लीगल तरीका नहीं है। ये केस था एक, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। तो कोर्ट का क्या फैसला आया है आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, आयोग ने दलील दी थी, यानी कि एचएसएससी ने दलील दी थी 2015 के बाद पहली बार टीजीटी पदों की भर्ती हुई, इसीलिए वैधता बढ़ाई थी। हाई कोर्ट ने स्वीकार की दलील। तो ये एचएसएससी के द्वारा रीज़न दिया गया था भाई क्यों एचटेट की जो वैधता है वो बढ़ा दी गई थी, क्योंकि 2015 के बाद ये पहली भर्ती हुई थी। इसी कारण जो 2015 में पास बच्चे थे उनकी एलिजिबिलिटी को बढ़ा दिया गया था। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे कहा गया है।
तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 20 जुलाई की ये न्यूज़ है। हरियाणा टीजीटी पदों की भर्ती का परिणाम घोषित होने का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एचटेट वैधता बढ़ाने के फैसले को सही करार दिया है। हाईकोर्ट का फैसला शनिवार को अपलोड हुआ है। हरियाणा कर्मचारी चयन होगा। एचटेट वैधता बढ़ाने का फैसला बढ़ाने के लिए दलील दी थी। चूंकि 2015 के बाद टीजीटी पदों की भर्ती नहीं हुई, इसीलिए 2015 के एचटेट प्रमाण पत्र धारकों को 2023 के पदों की विज्ञापन आवेदन करने के लिए बनाया गया था, मतलब पात्र बनाया गया था। हाईकोर्ट ने इस दलील का स्वीकार कर लिया गया है। उसके बाद क्या कहा गया है यहाँ पे ये देख लीजिएगा। फैसले को हाई कोर्ट ने चुनौती दी थी, इस जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। मतलब कुछ बच्चों ने चुनौती दी थी इस फैसले को, एचएसएससी के इस फैसले को। आयोग ने अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किया है, मतलब फाइनल रिजल्ट अभी तक आपका डिक्लेयर नहीं किया गया है। आयोग रिजल्ट घोषित कर सकता है। फैसले के बाद अब फैसला आ गया है तो आपका रिजल्ट भी बहुत जल्द रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद कहा गया है फैसला सुनाया है। फैसले में लिखा है याचिका 27/2/2023 के सार्वजनिक नोटिस को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई थी, जिसके तहत दूसरे परिवादी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उम्मीदवारों के उनके हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एचटेट प्रमाण पत्र की वैधता दिसंबर 2022 में समाप्त होने के बावजूद, मतलब जो 2015 वाले एचटेट बच्चे थे उनकी जो वैधता थी 7 साल बनती थी। एचटेट पास 7 साल मतलब वैलिड किया गया है, तो उनकी 2015 वालों की जो एचटेट की वैधता थी वो 2022 में समाप्त हो गई थी। इसी को मुद्दा बनाया हुआ था कुछ बच्चों ने कि 2015 वाले एचटेट में एलिजिबल नहीं होने चाहिए। एचएसएससी ने अपनी तरफ से ये छूट दी है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया आवेदन करने की अनुमति दी, मतलब एचएसएससी ने फिर भी बच्चों को अनुमति दी। दूसरी याचिका में याचिकाकर्ता ने मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 20/10/2023 को जारी ज्ञापन को चुनौती दी, जिसमें आयोग के दिनांक 27/2/23 के संकल्प को पूर्वक अनुमोदन दिया गया। तो ये बेसिक सी जानकारी यहाँ पे सारा यही लिखा गया है कि कुछ बच्चों ने याचिका दायर कर दी थी एचटेट पास 2015 के लिए, जिसकी वैलिडिटी 2022 में ख़त्म हो गई थी। बट एचएसएससी के द्वारा ये कहा गया था हाई कोर्ट में कि 2015 के बाद जो वैकेंसी है वो पहली बार निकाली गई है, इसी वजह से 2015 वाले बच्चों को एलिजिबल माना गया है, जिसको अब हाई कोर्ट ने जो है वो स्वीकार कर लिया गया है। अब आपकी ये जो याचिका थी सबको खारिज कर दिया गया है। और यहाँ पे यही सब बताया गया है। खंडपीठ वैधता के बारे में खंडपीठ ने क्या फैसला दिया, तो यही फैसला दिया है जो अब रास्ता साफ है टीजीटी का वो कर दिया गया है। आयोग ने पहले दी थी छूट, सरकार ने बाद में मंजूरी ली। मतलब पहले आयोग ने पहले ही छूट दे दी थी नोटिफिकेशन में कि 2015 वाले एचटेट वाले भी इसके अंदर एलिजिबल हैं और अपना जो फॉर्म है वो डाल सकते हैं। बट जो अब सरकार से मंजूरी अब मिल गई है, हाई कोर्ट ने जो है वो मोहर लगा दी है कि 2015 वाले बच्चे इसके अंदर अब एलिजिबल है। तो ये एक नोट लिखा गया है हाई कोर्ट के द्वारा। तो अब ये उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा डिसीजन है जो बच्चे 2015 में पास थे एचटेट और जिनका जो पेपर है वो अच्छा गया है। काफ़ी सारी प्रोसेस जो होती है वो सारी अच्छी गई है और उनका जो है क्वालिफाई करने की भी काफ़ी चांस हैं फाइनल रिजल्ट में, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो अब जो एचटेट माफ़ कीजिएगा एचएसएससी टीजीटी का भर्ती का रास्ता है 2023 वाली का, उसका साफ हो चुका है। जो फाइनल रिजल्ट का बच्चे वेट कर रहे हैं, मुझे लगता है इसी वीक मतलब कि जुलाई के एंड 31 या फिर 30 जुलाई तक आपका जो रिजल्ट है फाइनल वो आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका डेफिनेटली रिजल्ट आ जाएगा एचएसएससी टीजीटी भर्ती 7400 प्लस पोस्ट का। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, अदर एग्जाम्स की भी तैयारी करते रहें। अभी आपको पता है जैसे कि जो बच्चे एचटेट पास नहीं है तो एचटेट आपका अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, तो आप उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा क्योंकि एचटेट का जो पेपर है वो काफ़ी डिफिकल्ट पूछा जाता है। तो इसीलिए आप अक्टूबर में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आएगा और जो इसका एग्ज़ाम है वो नवंबर या दिसंबर में कंडक्ट करवा लिया जाता है। तो जुलाई चला हुआ है, 5 से 6 महीने आपके पास हैं, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें एचटेट 2024 के बारे में। तो और जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और रही बात एचएसएससी टीजीटी न्यू वैकेंसी की, तो मुझे लगता है अभी ये भर्ती कंप्लीट होने के बाद थोड़ा टाइम लगने वाला है। हो सकता है अभी जेबीटी का जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो उसी के साथ टीजीटी का भी कुछ वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाए। तो जेबीटी वालों के लिए अच्छी खबर है, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। बहुत जल्दी आपको टीजीटी का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। हो सकता है जेबीटी के साथ आपका एचटेट टीजीटी का नोटिफिकेशन आ जाए, नहीं तो अगले साल 2025 में आपको टीजीटी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिल सकता है स्टार्टिंग में। तो ये एक न्यूज़ थी जो एचएसएससी टीजीटी से रिलेटेड थी। बहुत सारे बच्चे पूछते थे टीजीटी का रिजल्ट फाइनल कब तक आ सकता है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा। बहुत जल्द आपका रिजल्ट इसी वीक में आ सकता है फाइनल रिजल्ट। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे, एचटेट की तैयारी अच्छे से करते रहे, लगातार तैयारी करते रहे। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है या फिर कुछ भी सजेशन आप प्लीज़ देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।
कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। HSSC या फिर हरियाणा की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को तो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री में सारा कंटेंट A to Z NCERT से रिलेटेड बिल्कुल फ्री में यहाँ पे करवाया जाता है। तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।